कल का जो उनका देश के नाम जो संबोधन था, वो ऐतिहासिक है। देश याद रखेगा इसको सालों साल तक, इसलिए कि इसमें 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के लिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर मैसेज, क्लैरिटी के साथ, कि आतंकवाद के बारे में हमारी नीति क्या होगी। दूसरा मैसेज था ग्लोबल कम्युनिटी को कि आतंकवाद की लड़ाई में मुझे आप साथ देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आतंकवाद के लिए आपकी परमिशन या आपके सलाह और आपके इरादे को समझना नहीं है। मैं आतंकवाद के खिलाफ खुद की कार्रवाई करेगा। दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कि दुनिया में भारत एक शक्तिशाली देश की तरह हो रहा है और उसको किसी भी मुल्क की जरूरत नहीं है जब उसको आतंकवाद से लड़ना है, अगर वो सपोर्ट ना करे तो। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देशवासियों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है कि आज देश की सरकार जो है वो देशवासियों के लिए समर्पित है। यूनाइटेड इंडिया जो है वो कॉन्फिडेंस देता है सरकार को बड़े फैसले लेने के लिए। और जब पड़ोसी मुल्क जो आतंकवादियों को का सरगना है, सरबराह है, अगर वो धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, तो उसको भी प्रधानमंत्री जी ने ये कॉन्फिडेंस देशवासियों को दिया कि उसके उस ब्लफ में मत रहिए, वो ब्लफ है, हम उसको भी नस्त नाबूद कर देंगे। वो शक्ति भारत ने जमा कर ली है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है अब बहुत आगे बढ़ेगी हिंदुस्तान की। जिस तरह से एक्यूरेसी के साथ ब्रह्मोस का अटैक में इस्तेमाल किया गया और वो जो एक्यूरेसी दिखी, अब पूरी दुनिया में भारत जो है डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली देश की तरह उभरेगा। हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अब दुनिया में, और हम सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। मुझे गर्व से कह रहा हूं कि जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पीएम की कुर्सी संभाली, तब से उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि देश को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना है। डिफेंस सेक्टर में खास के एक कमीशन खोर कांग्रेस से छुटकारा, निजात मिला देश को, तो आज हम डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्टर्स भी बने हैं। और इस जो प्रयोग के बाद और उसके इतने सटीक रिजल्ट के बाद मुझे लगता है पूरी दुनिया इंडिया के हथियारों का, उस इंडिया से हथियार खरीदेगा और इंडिया के हथियारों की जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले जो मांग है वही गलत है। इसमें कोई राजनीति करने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई हेडरूम नहीं है कि राजनीति करे। आज देश के आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ा है और उनको सलाम भी करता है देश, इसलिए कि हमने जिस तरह से देखा उनके पराक्रमण को, उनके शौर्य को, और जिस इरादे से उन्होंने नष्ट किया, ऐसे में सर्वदलीय बैठक बुला के क्या डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान को घुटने टिका दिया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को उड़ा दिया, पाकिस्तान के जितने भी जो सर्वेलेंस सिस्टम थे उसको उड़ा दिया, पाकिस्तान में आतंकवादियों को 100 से ज्यादा आतंकवादियों, खूंखार आतंकवादियों को मारा, 26/11 का बदला लिया, जो इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग में तो उसका बदला लिया। मास्टर माइंड्स को हमने जो खाक में मिला दिया। ऐसे में आप क्या चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी ने जो कहा है वो एक बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन है, उनको देश और दुनिया की बातें समझ में आती हैं। और जो राहुल गांधी जी बचपना कर रहे हैं और खड़गे जी समझते समझते बुझते भी उनके बातों में हामी दे रहे हैं, वो गलत है। मुझे लगता है कि आज ऐसे संवेदनशील मामलों पर देश को सर्वदलीय बैठक के बजाय इसको जो आर्म फोर्सेस को उनका मनोबल और बढ़ाना चाहिए और देश की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना चाहिए, जैसे खड़े थे सारे देश के 140 करोड़ लोग जो एक साथ खड़े थे। तो आज उसका नतीजा सामने दिख रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कॉन्फिडेंस और आर्म फोर्सेस को जो उनका पॉलिटिकल विल होना चाहिए और आर्म फोर्सेस को जो उन्होंने पूरी छूट दी, उसका नतीजा देश की दुनिया के सामने है। कुछ बेवकूफ लोग इस दुनिया में होते हैं, उसमें से ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं 4 आतंकवादी जो पहलगाम में आए थे। अरे भाई, तुमने तो जिंदगी भर ऐसी जो एयर इंडिया के इंडियन एयरलाइंस के हाईजैकिंग हुई तो उसके बारे में कुछ बात नहीं किया, 26/11 के बारे में बात नहीं किया। तो हकीकत ये है कि हमने आतंकवादियों को ये
आतंकवादियों के कमर को तोड़ना है। 4 आतंकवादी ये थे, नहीं थे, वो सबसे मतलब नहीं, उनके आतंकवादियों के कमर तोड़ दी हमने और उनके अड्डों को, उनके हेडक्वार्टर को नस्त-ए-नाबूद कर दिया। ये इससे मनोबल बढ़ता है और ऐसे कई आतंकवादी अगर हिम्मत भी कर रहे होंगे तो अब इस सरजमीं पे कदम रखने में 10 बार सोचेंगे और पाकिस्तान जिस आतंकवाद फैक्ट्री को बढ़ाता था, अब कहीं न कहीं उसको एहसास हो गया है कि अलग-थलग पड़ गया कूटनीति के हिसाब से, फाइनेंशियली उसको बहुत नुकसान हुआ है और मिलिटरीली उस वे पूरे तौर से एक्सपोज हो गया है। ऐसे में देश के आर्म फोर्सेस का मनोबल बढ़ाते हुए इस तरह के बेतुकी और जो बिल्कुल गलत सवाल नहीं उठाना चाहिए। इससे जो है समझ में आता है कि आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। देखिए, संजय राउत जो है निहायत ही बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उनकी जितनी हैसियत नहीं है, उस हैसियत से ज्यादा बात करते हैं। आज यूबीटी का जो हाल हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाल हाथ जो है वो संजय राउत का है। उन्होंने जो बची-खुची इज्जत भी शिवसेना यूबीटी की थी, उसको भी खाक में मिला दिया है। ऐसे लोगों को उद्धव ठाकरे अपने गुट में रख के खुद का तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अपने जो जो स्वर्गीय पिताजी के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के समय में क्या उनके स्वर्गीय पिताजी इस तरह की बातें करते? और अगर उनको समझ में आता है उनका जवाब, उनको पता है उनका जवाब, तो संजय राउत जी के जैसे लोगों को अपने पार्टी से धक्के देके बाहर कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को जो जानता है, वो जानता भी कि वो क्रेडिट लेने की होड़ रहती है उनको। भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ना कभी मध्यस्थता चाहिए मुझे, ना कभी हम एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, किसी को अगर चाहिए कि भाई भारत से बात करनी है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान से दो ही चीज पे बात होगी, आतंकवादियों को सौंपो और दाऊद इब्राहिम को सौंपो और या तो पीओके को सौंपो, इसके अलावा कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार और हर ओकेजन पे मनोबल बढ़ाने का काम किया है आर्म फोर्सेस का। होली हो, दिवाली हो, सब पर्व में, त्योहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा फैसला लेके हम अपने जवानों के साथ बिताएंगे। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ता है। आज देश में कुछ लोग हैं जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी देश के आर्म फोर्सेस को अ, बधाई देना चाहते हैं, उनका मान सम्मान करना चाहते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहते हैं। जो पराक्रम दिखाया, जो शौर्य दिखाया और जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, ऐसे आर्म फोर्सेस को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल सलाम भी किया था और आज उनसे मिलने गए, उनको बधाई देने के लिए और उनके साथ-साथ उनको कहीं न कहीं उसको उनको उनकी खुशियों में साथ और उनका मनोबल बढ़ाने